डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व करवा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं भी कोचिंग किया होगा, स्कूल में पढ़े होंगे, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एनुअल एग्जाम का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं किए होंगे। तो भैया ये जो क्वेश्चन पेपर आपको एक महीना पहले ही दे दिया गया था ताकि बच्चे करके जाए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नहीं किए होंगे, जिसे पता भी नहीं चला होगा। तो ये टोटल 138 क्वेश्चंस हैं। इनमें से सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और फुल मार्क्स इसमें 100 मिल रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लाया हूँ। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए ये तो कि जो जितने भी कैंडिडेट है वो आपको बुक लिस्ट सीरियल नंबर आपको क्या करना है, ओएमआर से आंसर शीट में भरना है, फिल करना है। ठीक है। परीक्षार्थी जो है वो अपने ही शब्दों में, ठीक है, खुद के वर्ड्स में आपको आंसर देना है। जो समझे हैं अपने समझे हुए वर्ड्स में क्या करना, आंसर देना है। एंड फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके लास्ट में आपको मार्क्स इंडिकेट किए जाएंगे कि कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, कौन क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, कौन क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, कौन क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन के दाहिने साइड में आपको ये दिखेंगे। प्रश्न पत्र आपके 2 सेक्शन में बटे होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और बात करते हैं टोटल जो क्वेश्चंस होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल और देखिए एग्जाम सेंटर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज लेके नहीं जाना है। पकड़े जाने पर भैया आपका लाइफ है ना, करियर बर्बाद हो सकता है। और दूसरी बात, पहला जो आपके सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए में टोटल 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। 100 क्वेश्चंस में से केवल 50 क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दिया हुआ है। क्वेश्चन आप जब देखेंगे इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं ये आप लोग देखिए, मैं भी पढ़ूंगा तो मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ, क्योंकि देखिए इंग्लिश और हिंदी सेम है, दोनों एक पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप लोग क्या करने, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग वीडियो को रोककर इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में समझ लेंगे। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझेंगे, वीडियो को रोककर फिर आप लोग अपना अपना जो भी आंसर मैं बताऊंगा, मान लो कि पहला का आंसर मैंने आपको बताया कि दयाराम सैनी। ठीक है, पहला का आंसर मैंने आपको ये बता दिया, तो आपको पहला का आंसर भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपको यहाँ दयाराम सैनी ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश में भी आपको लगाना है। ठीक, मैं हिंदी में पढ़ते जाऊंगा और आंसर देते जाऊंगा। आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स वो इंग्लिश में अपना क्वेश्चन का आंसर देते जाना। ठीक, तो इस तरह से आपको करना है। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे मान लो आंसर आपका हो रहा है मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगन, जो भी आपका आंसर है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ये नहीं सोचो कि मैं आंसर बता रहा हूँ। मान लो कि मैंने आपको बता दिया कि आपका कालीबंगन है, तो इंग्लिश मीडियम बच्चे आप लोग भी कालीबंगन लगा देना। बट आप लोग हिंदी में सुनना, मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्योंकि अगर दोनों क्वेश्चन को पढ़ूंगा टाइम बहुत अधिक लग जाएगा। तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग इंग्लिश में पढ़ के अपना आंसर मैच कर लेना, मिला लेना। ठीक है, और लास्ट में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश में ही कराऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग जुड़े हुए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर हैं तो आपके लिए वीडियो पहले से बना दिया गया, आप लोग वीडियो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा वीडियो का, अब वीडियो चेक कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बना चुका हूँ। इस तरह से आपका होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आप लोग देखो आपका क्या आंसर है। एस एन रॉय ने, दयाराम सहनी ने, बी के थापर ने, या फिर राखाल दास बनर्जी ने। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। फर्स्ट का आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हल से जुते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंधन या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पाई मोहर मुख्यतः किससे बनी थी? बलुआ पत्थर से, सेलखड़ी पत्थर से, संगमरमर से, सोना से। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी पत्थर से। हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है? वाराह,
हिरन, घड़ियाल या फिर इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इनमें से सभी, इन सभी के साक्ष्य मिले। क्वेश्चन नंबर 5 है मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्तर पर मिले हैं? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा है लोथल, चनहुद्रो, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है मेसोपोटामिया के लेख में वर्जित हाजा पंक्षी का संबंध किस स्थान से है? दिलमून, मेलुहा, मगान और इनमें से कोई नहीं। आपका राइट होगा स्टूडेंट्स, राइट आंसर होगा आपका, आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज, सिंधु, व्यास या फिर रावी। आप सभी को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो सभ्यता है किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर, भारत पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जो पिता वो कहा जाता है कनिंघम को। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला? जेम्स प्रिंसेप ने, व्हीलर ने, मार्शल ने या फिर कनिंघम ने। आपका राइट होगा जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? कुबेर, वरुण, इंद्र या फिर इनमें सभी। राइट हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 12 है तमिल संगम साहित्य में उल्वर किसे कहा जाता है? दास को, हलवाड़ा को, हलवाहा को, जमींदार को या फिर व्यापारी को। राइट आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स हलवाहा को। क्वेश्चन नंबर 13 है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, कौटिल्य या फिर मेगास्थनीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति किसने की थी? चाणक्य ने, कनिष्क ने, अशोक ने या फिर समुद्रगुप्त ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? पांचाल, कौशल, काशी या फिर अंग। तो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स कौशल। क्वेश्चन नंबर 16 है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 18 ईस्वी, 78 ईस्वी में, 57 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में या फिर 320 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 78 ईस्वी में। 17 नंबर में है पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, धर्मसूत्र या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 18 है कुंती ओ निषादी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, महाश्वेता देवी, प्रेमचंद या फिर महादेवी वर्मा। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बी नंबर, महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 19, हिडिंबा किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन है अर्जुन, ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी है भीम, ऑप्शन सी है घटोत्कच और ऑप्शन डी है कर्ण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भीम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ए नंबर, ऋग्वेद। जर जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे?
ईरान के, रोम के, यूनान के या फिर चीन के? आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान के। बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों का या चिंतन चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? 12, 24, 32 या 64? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन 64। बुद्ध की शिक्षाएं किस पटक में रखी गई थी? विनय पटक, अधिम पटक, अभिधम पटक पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक या इनमें से सभी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुत्त पटक पिटक। क्वेश्चन नंबर 24 है, अजीत केशकम्बलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? आजीवक, लोकायत, जैन या फिर बौद्ध? आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकायत। क्या हो जाएगा? लोकायत। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोध गया में या फिर कुशीनगर में? तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, राहुल, वर्तमान या फिर जमाली? आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी? आनंद, उपाली, देवव्रत या फिर राहुल? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स ए, आनंद। क्वेश्चन नंबर 28 है, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 1814 में, 1834 में, 1851 में, 1854 में? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1814 में। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर गुफाएं बनाई गई थी? लोकायत, आजीवक, बौद्ध, इनमें से कोई नहीं? आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, आजीवक। तो आपने मिला लिया था ना, 27 नंबर में ए मिलाया होगा, 28 में आप लोगों ने क्या मिलाया होगा? 1840। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किताब उल हिंद, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? 12, 24, 64 या 80? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80। क्वेश्चन नंबर 31 है, फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बिरूनी को किस भाषा का ज्ञान था? सीरियाई, हिब्रू, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर बलबन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रांसीसी जोहरी जो बैप्टिस्ट तेवार्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की? 2 बार, 4 बार, 6 बार या फिर 10 बार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 6 बार। फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? 3, 6, 9 या फिर 12? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी, कटक, भुवनेश्वर या फिर मथुरा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा, पुरी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पुरी। क्वेश्चन नंबर 36 है, अलवार किस देवता की उपासना करते थे? ब्रह्मा की, शिव, अग्नि या फिर विष्णु? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलवार विष्णु भगवान की उपासना करते थे, पूजा करते थे।
उनके भक्त थे। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नयनार संत नहीं है? करईकल, अम्यर, सुंदरार, अपार, अंडाल। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाल। क्वेश्चन नंबर 38 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, अजमेर में, पटना में या फिर बिहार शरीफ में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? नियामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया के, मोइनुद्दीन चिश्ती के, नसरुद्दीन चिराग ए दहली के या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया के। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ? गुरु नानक का, कबीर का, अंगद का या फिर अर्जुन देव का? आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक का। क्वेश्चन नंबर 41 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने या फिर गुरु अंगद ने? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 42 नंबर में है, सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? तजकीरा, मलफूजात, मकतूबात या फिर कस्ब उल महजूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मकतूबात। क्वेश्चन 43 है, 1800 ईस्वी में हम्पी भगना भगनाव शेष की खोज किसने की? है ना? 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने, कनिंघम ने, मार्शल ने, फिर डोमिंगो पेस ने? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। क्वेश्चन 44 है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? राम राय, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। निकोलो दे क्रांति किस देश का व्यापारी था? रूस का, स्पेन का, इटली का या फिर पुर्तगाल का? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। क्वेश्चन नंबर सी 46 है, बहमनी राज की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज का स्थापना है ऑप्शन नंबर ए, 1333, 1336, 1347, 1351। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1347, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, विजयनगर के संरक्षण देवता विरूपाक्ष किस देवता के रूप में माने जाते हैं? विष्णु, शिव, कार्तिकेय या फिर गणेश? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, शिव। क्वेश्चन नंबर 48 है, विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? ऊंचे गोपुरम, रथ गलियां, कल्याण मंडप, इनमें से सभी? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कृष्णदेव राय के बाद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्रा ने किया? बरबोसा, डोमिंगो पेस, फर्नवानुनिस या फिर निकोलो दे काउंटी? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिंगो पेस। क्वेश्चन नंबर 50 है, हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? 1976, 1981, 1986, 1991? तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986। दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहर क्या कहलाते हैं? खुद काश्त, फाही काश्त, मुजरियान या फिर रैयत? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी फाही कास्त। क्वेश्चन नंबर 52 है, आलू टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो छठी शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17वीं शताब्दी। उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? पोलज, पड़ोती, चचर या फिर बंजर। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर पोलज। जोवानी कॉरेडी किस देश की यात्रा था? स्पेन, पुर्तगाल, इटली या फिर इंग्लैंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इटली। क्वेश्चन 55 है, अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी तीसरा। क्वेश्चन 56 है, अकबर की वित्त मंत्री कौन था? अबू फजल, टोडरमंड, टोडरमल, फैजी या फिर मानसिंह। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी टोडरमल। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1575, 1595, 1605 या 1607। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1605। क्वेश्चन 58 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया? नादिर शाह, मोहम्मद शाह अब्दाली, अंग्रेज या फिर मुगल। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन 59 है, औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा? 1651, 1655, 1658, 1661। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1658। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या फिर बाबर। आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा ये नंबर बहादुर शाह जफर। 61 नंबर है, अस्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था? किसान, जमींदार, साहूकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमींदार। फिर से देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर बना? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्नी वालिस। क्वेश्चन 63 है, वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की? तेज चंद, मेहताब चंद, ए और बी दोनों या फिर डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी मेहताब चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, संथाल किसे दीकू कहते हैं थे? संथाल किसे दीकू कहते थे? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, संथाल किसे दीकू कहते थे? अंग्रेज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, 1780 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियों को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया? ऑगस्टस, क्लीवलैंड, ऑक्टेविडस, क्या है, टुगुड
एस्ले एस्ले ईडन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, ऑगस्टन। फिर देखिए स्टूडेंट एक बार फिर से 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया? ऑगस्टस क्लीवलैंड, ऑक्टेवियस टुगुड, एस्ले ईडन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, ऑगस्टन क्लीवलैंड। ठीक है। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? 1875, 1876, 1877 या फिर 1878? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर में, बी नंबर 1876। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? तो ये आपके 1876 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? 1756, 1757, 1764, 1765? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 1760, 1765। 68 है, दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए है ये, सरकारी राजस्व की उच्च दर, कपास के मूल्य का परिवर्तन, साहूकारों का द्वारा शोषण, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 69 नंबर में है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, कैनिंग। डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया? ऑप्शन नंबर सी 1856। 71 नंबर में है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपका राइट हो जाएगा बेगम हजरत महल। 72 नंबर में अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया? ऑप्शन नंबर सी 1856। 73 नंबर में है, 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ था? रानी विक्टोरिया, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, या फिर रानी लक्ष्मी बाई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, बहादुर शाह जफर। 74 नंबर में दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? कैप्टन हडसन ने, जनरल रोज ने, हेवलॉक ने, या फिर नील ने? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन हडसन। क्वेश्चन 75 है, सिंह भूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोनू। क्या? ऑप्शन नंबर ए, गोनू। 76 नंबर है, 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया था? तो जोसेफ नोएल पेटन ने बनाया, राइट है ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर में है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ? तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911। तो 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी भारत की। 78 नंबर में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, या फिर पटना? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई। 79 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन है 1771, 1771, 1775, 1781, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 79 का, इनमें से कोई भी नहीं। और बात करें कि कब हुआ था, तो 1774 में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में सर्व न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 80 है, राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 81 है, गांधी जी की भारत में पहल महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। राइट हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर 2 में है, चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 1917 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिसे सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना जांच के कारावास। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिंद स्वराज किसने लिखा? तो हिंद स्वराज जो लिखा, गांधी जी ने लिखा, याद रखना। 85 नंबर में है, 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? लुई फिशर, सी एन ब्रूमफील्ड, जॉन डुई, या फिर मर्टल विलियम्स। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी एन ब्रूमफील्ड। क्वेश्चन 86 है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, दांडी किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, या फिर राजस्थान में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 88 है, दूसरे गोल मेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलिंगडन। क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स किसने लिखा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उस नेता की जरूरत नहीं रह जाती, यह किसकी उक्ति है? तो भैया ये जो है आपका गांधी जी की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल और चित्तरंजन दास, है ना? तो ये दोनों, ए बी सी दोनों। क्वेश्चन 92, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1930, 1931, 1932 या 1933? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931। 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, या फिर माउंट बेटन? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट बेटन। क्वेश्चन 94 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सी, राजगोपालचारी, जॉन मथाई, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा राइट आंसर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या फिर जे बी कृपलानी? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद।
गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन आप सभी को पता होगा कि वो हुआ था आपका, संविधान सभा का गठन 1946 को हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई थी, अंतिम बैठक संविधान का। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा ने में किसने कहा कि 1925 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सर ए रामस्वामी मुदालियर के संतनम, दूसरा भीमराव अम्बेडकर, बालकृष्ण शर्मा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा के संतनम। ठीक, इस तरह से मैंने आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। तो आप लोग बताइए 100 में से आपके कितने सही हुए, कितने मार्क्स आपके आए? 100 में से 100 आ गया या फिर 100 में से कम आया? किसी का 40, किसी का 50 के अराउंड, किसी का 60 के अराउंड ऐसे आए होंगे। तो आप लोग बताइए किसका कितना आया, कितने मार्क्स किसका आया 100 में से? सो स्टूडेंट्स आपके सामने ये आपका आंसर आ चुका है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जितने भी अभी सेक्शन बी में क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप के, ये सभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे जो 1 से लेकर 30 तक दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 30 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स वाले। 30 क्वेश्चन में केवल आपको 15 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन में आपको टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स मिलेंगे, 30 नंबर मिलेंगे 30 मार्क्स। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पर दिया जाएगा, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स का आंसर आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, वीडियो को रोककर आप लोग पढ़ लीजिए। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है, तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर से भी आप लोग मैच कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए स्टूडेंट मेरे पास टाइम नहीं है जिसमें से मैं आपको सिर्फ आंसर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। या फिर अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं पीडीएफ को। देखिए पीडीएफ आपको परचेस करना होगा, बहुत ही मेहनत से बनाया जा रहा है पीडीएफ, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। तो सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दिए, जितने भी क्वेश्चन थे टोटल 100 क्वेश्चन करवा दिए। देन आपको मैं आंसर दे रहा हूँ किसका? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसमें से 30 कितने 8 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। सभी क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ इजी लैंग्वेज में। एग्जाम देने से पहले आप लोग इस पीडीएफ को परचेस कर लीजिए। पीडीएफ की कोई खास प्राइस नहीं है भाई साहब, आप लोग पीडीएफ परचेस करके पढ़ सकते हैं एग्जाम देने से पहले। एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से 2 मार्क्स वाले। अब आपके सामने आ गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो आपके 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के। और टोटल आपको 8 क्वेश्चन इसमें से दिया जाएगा। 8 आपके एग्जाम में भी दिए जाएंगे उसी प्रकार से। 8 में से किसी 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देने हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के में है ना। एक क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 100 वर्ड्स, 100 से 120 वर्ड्स तक में ये 5 मार्क्स के लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 31 से स्टार्ट है, तो वर्ड लिमिट को देखते हुए 31 नंबर से है, तो वर्ड लिमिट को देखते हुए आंसर आपको दिए जाएंगे यहाँ पे, वर्ड लिमिट को देखते हुए। ठीक है, इस तरह से 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37 और 38, ठीक है। इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया है और ये आपको वीडियो में दिया, बट आप लोग चाहते हैं कि इसे इस पीडीएफ को लेके प्रैक्टिस करें, तो भैया ये पीडीएफ ले लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पीडीएफ का ज्यादा प्राइस नहीं है, ओनली 21 रुपीज में आपसे ले रहा हूँ, ठीक है। कितने पीडीएफ के कितने रुपया ले रहा हूँ बताओ भैया, ओनली 21 रुपीज आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। यानी ये समझ लो कि एक चाय है ना, एक चाय और एक बिस्किट, इसका आपसे ले रहा हूँ, ठीक है, 21 रुपीज, सोच सकते हो, ठीक। तो आप 21 रुपीज में ये पीडीएफ परचेस कर लो एग्जाम से पहले और एक बार प्रैक्टिस कर लो। एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए, अब कहाँ से परचेस करोगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, यहाँ भी देता हूँ, लिख लो 787000059 4, ठीक है। 787-480 है 594, ये आपके व्हाट्सएप नंबर है। मैं इसमें आप मैसेज करना है ना पीडीएफ के लिए, तो मैं आपको क्यूआर कोड दूंगा, क्यूआर कोड में आपको पे करना है कितने रुपीज, 21 रुपीज, ठीक। 21 रुपीज आप पे करेंगे, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलो तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बता रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, जो भी बुक में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स है उसे भी देखना। एग्जाम होने से पहले आपके स्कूल में बताए गए होंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस को देख कर जाना। तो चलिए, जाने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग बोलिए मेरे साथ मिलके, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक।